महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उम्र पर तंज कसा है, जिसके बाद नेताओं की उम्र को लेकर सवाल तेजी से उठने लगा है। अजीत ने पूछा था कि चाचा सक्रिय राजनीति से कब संन्यास लेंगे। इस पर शरद पवार ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई 82 साल का है या 92 साल का। उम्र को लेकर इस बहस के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या राजनेताओं के लिए रिटायरमेंट की आयु होनी चाहिए। पूर्व पीएम एच.डी. देवेगौड़ा, उम्र 90 साल, वो कलिंगा समुदाय के प्रतिष्ठित नेता। 18 मई 1933 को हासन जिले के होलेनर सीपुरा तालुक के हरदन ढली गांव में जन्म। सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा पूरा किया। 20 साल की उम्र में राजनीति में आए। 1953 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और 1962 तक सदस्य रहे। 28 साल की उम्र में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। 1962 में विधायक चुने गए। मार्च 1972 से मार्च 1976 और नवंबर 1976 से दिसंबर 1977 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 1994 में कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री बने। 30 मई 1996 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। लालू प्रसाद यादव, आरजेडी प्रमुख, उम्र 75 साल, आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव हैं। 5 जुलाई 1997 में पार्टी की स्थापना की थी। सजायाफ्ता होने के बाद पार्टी की कमान साधे हैं। लालू 1977 में पहली बार आम चुनाव जीते। वे 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 2004 से 2009 तक केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री का कार्यभार संभाला। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान पर भी बात की। उन्होंने शरद पवार के राजनीति से रिटायरमेंट पर हो रही बहस को लेकर उनका समर्थन किया है। लालू ने कहा कि बूढ़ा आदमी राजनीति में कभी रिटायर नहीं होता। लालू ने उनकी इस टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा कि भतीजे के कहने से शरद पवार रिटायर नहीं होंगे। उन्होंने पूछा कि क्या कोई बूढ़ा आदमी राजनीति में कभी रिटायर होता है? राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं होता। वहीं विपक्षी एकता पर लालू ने कहा कि 17 दलों के लोग एकजुट हो रहे हैं। भाजपा को जो कहना है कहने दो, उनका सफाया हो जाएगा। शरद पवार एक मजबूत नेता हैं, लेकिन यह सब उनके भतीजे का काम है, उसका क्या असर होगा? उन्होंने कहा कि अगली बैठक हमारी बेंगलुरु में होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उम्र 84, जन्म 21 अक्टूबर 1937। एक अनुभवी राजनेता, कई बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने। 1980 में राजनीति में अपना करियर शुरू किया। पिता की मृत्यु के बाद 1983 में राज्य के मुख्यमंत्री बने। वे कई बार मुख्यमंत्री रहे। 1981 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने। 1982 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। 1983 से 1987 तक वह राज्य के मुख्यमंत्री रहे।
1987 से 1990 तक फिर वह राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1996 में चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2002 में फारूक अब्दुल्ला पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। 2008 में 5वीं बार जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य बने। 2009 में दूसरी बार राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए। 2009 में दूसरी बार लोकसभा सदस्य बने। मई 2009 में उन्हें यूपीए कैबिनेट में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वह 2017 में तीसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा में लौटे। अब्दुल्ला को 2019 में निचले सदन में चौथा कार्यकाल मिला। यह मुद्दा पहली बार नहीं उठ रहा है, पहले भी इस पर बहस हो चुकी है। एक समय महान क्रिकेट खिलाड़ी विजय मर्चेंट ने कहा था, रिटायर तब हो जब लोग पूछें क्यों, तब नहीं जब लोग पूछने लगे क्यों नहीं। अपने रिटायरमेंट का समय तय करना आसान नहीं होता। क्रिकेट में चयन समिति होती है जो इशारा कर देती है कि खेल छोड़ना है। कॉर्पोरेट में बोर्ड रूम यह फैसला ले लेते हैं। नौकरशाही में रिटायरमेंट की तय उम्र है, वहीं राजनीति में ना तो रिटायरमेंट की उम्र है और ना ही संस्थागत व्यवस्था। नतीजतन भारतीय राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव सुनिश्चित करना अब भी चुनौतीपूर्ण है। पंजाब में हुए उथल पुथल का उदाहरण देखें। एक 79 वर्षीय मुख्यमंत्री को लगभग जबरदस्ती हटाया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 कार्यकालों में 9 वर्ष पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 2016 में उन्होंने कहा था कि यह उनका अंतिम चुनाव होगा। फिर उनका मन बदल गया और उन्होंने लोगों की सेवा जारी रखने का फैसला लिया। कैप्टन का संपर्क विधायकों और लोगों से टूट रहा था, फिर भी वे राजनीति युद्ध भूमि छोड़ना नहीं चाहते थे, जिससे कांग्रेस मुश्किल परिस्थिति में फंस गई थी। कांग्रेस में कैप्टन अकेले नहीं थे जो सत्ता से चिपके रहना चाहते थे। राजस्थान में 70 के पार अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन युवा सचिन पायलट को 1 इंच जगह नहीं देना चाहते। उत्तराखंड में तकरीबन 75 साल के हरीश रावत को उम्मीद है कि वे अगले चुनाव में पार्टी का चेहरा होंगे। इसी प्रकार हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके बुजुर्ग नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैट्रिक का सपना देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 70 पार कमलनाथ दिग्विजय ने सत्ता समीकरणों से युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कई 70 तो कुछ 80 से ज्यादा उम्र के नेता हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के उभरने से पहले भाजपा की स्थिति कांग्रेस से बहुत अलग नहीं थी। तब मोदी ने मार्गदर्शक मंडल बनाया था, जिसका उद्देश्य वाजपेयी आडवाणी पीढ़ी के नेताओं को पार्टी के मुख्य फैसले लेने वाले निकाय से दूर रखना था। उस समय इसे वृद्धाश्रम मानते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अपमान माना गया था। हालांकि अब मार्गदर्शक मंडल की अवधारणा समझ आ रही है। वरिष्ठ नेताओं के लिए 75 वर्ष कट ऑफ उम्र तय कर भाजपा निर्विरोध पीढ़ीगत बदलाव लाने में सफल रही। भाजपा शासित सभी राज्यों में अब मुख्यमंत्री 70 से कम उम्र के हैं तो कोई 50 से भी कम के हैं। सिर्फ एक अपवाद कर्नाटक में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा थे, जिन्होंने 78 की उम्र पार करने पर पद छोड़ा। वे अब तक इसलिए टिके रहे क्योंकि भाजपा के पास उनके कद का कोई लिंगायत नेता नहीं था। शरद पवार का सियासी सफर। उम्र 82 साल। 12 दिसंबर 1940 को पुणे के बारामती गांव में जन्म। साल 1958 में कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के साथ सियासी करियर शुरू किया।
1967 में शरद पवार ने पहली बार बारामती से विधानसभा का चुनाव लड़ा। साल 1969 में कांग्रेस पार्टी में टूट हुई। इस दौरान शरद पवार इंदिरा गांधी के धड़े में गए। 70 के दशक में पार्टी के भीतर उनका कद और बढ़ा। साल 1975 में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई। कांग्रेस को एक बार फिर से टूट का सामना करना पड़ा। इस बार शरद पवार इंदिरा के विरोध में थे। साल 1978 में वह महाराष्ट्र के इतिहास के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस और जनता पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। 1980 में सत्ता में वापसी के बाद इंदिरा गांधी ने उनकी सरकार को डिसमिस कर दिया। 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। इससे शरद पवार सहित कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए। 10 जून 1999 को एनसीपी की स्थापना की। मनमोहन सरकार में 2004 से 2010 तक कृषि मंत्रालय संभाला। 2019 में बीजेपी शिवसेना के बीच अनबन होने के बाद एमवीए की सरकार बनी। इसके सूत्रधारा शरद पवार रहे। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की लड़ाई में उम्र की एंट्री हुई। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को 82 साल की उम्र का हवाला देकर रिटायर होने की सलाह दी, तो एनसीपी चीफ ने तुरंत पलटवार भी किया। शरद पवार ने कहा, उम्र मायने नहीं रखती, 82 हो या 92, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं एनसीपी का अध्यक्ष भी हूं। जब तक अच्छा काम कर रहा हूं, एक्टिव पॉलिटिक्स में बना रहूंगा। अजीत और शरद पवार की बयानबाजी से राजनीति में भी रिटायरमेंट को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल आमतौर पर किसी भी नौकरी पेशा लोगों की एक रिटायरमेंट एज होती है, लेकिन भारतीय राजनीति में शायद ऐसा कुछ तय नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे 50 साल का सियासी सफर, राजनीति के सोलिलादा सरदारा। 21 जुलाई 1942 को बीदर जिले के वारावट्टी गांव में जन्म। श्रमिक यूनियन के केस लड़कर लोकप्रिय हुए। 1969 में एमएसके मिल्स कर्मचारी संघ के कानूनी सलाहकार बन गए। 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और गुलबर्गा सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 19 अक्टूबर 2022 को मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे। कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे। केंद्रीय रेल मंत्री, ग्रामीण विकास, श्रम और रोजगार मंत्री रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। वे 80 साल के हैं। कांग्रेस को इसी साल 24 वर्ष बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 137 साल पुरानी पार्टी में छठी बार अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। पार्टी में चुनाव प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष चुने जाने की व्यवस्था है। खड़गे जब अध्यक्ष बने तब पूरे 22 साल बाद चुनावी प्रक्रिया हुई। खड़गे राज्यसभा सदस्य भी हैं। केंद्र सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री भी रह चुके हैं। सीताराम येचुरी, उम्र 70 साल। सीपीएम की कमान सीताराम येचुरी के पास है। अप्रैल 2015 से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले साल ही लगातार तीसरी बार महासचिव चुने गए।
डी राजा, उम्र 74 साल। सीपीआई की कमान डी राजा के पास है। वे पार्टी के महासचिव हैं और 74 साल के हैं। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एमएन रॉय ने की। डी राजा ने एस सुधाकर रेड्डी की जगह जिम्मेदारी संभाली थी। हाल ही में सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक, उम्र 76 साल, लगातार 5 बार से उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। पहली बार 2005 में सीएम बने थे। 22 साल से सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बीजेपी का गठन 26 दिसंबर 1997 को हुआ था। नवीन पटनायक पहले सांसद फिर केंद्रीय मंत्री बने। एकमात्र एसटी क्षेत्रीय पार्टी है जिसने अब तक एक भी चुनाव नहीं हारा है। शिबू सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष, उम्र 79 साल, 4 फरवरी 1973 को झामुमो स्थापना हुई। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में उनके बेटे हेमंत सोरेन राज्य के सीएम हैं। शिबू सोरेन गुरुजी के नाम से भी चर्चित हैं। वे 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में कोयला मंत्री रहे। दरअसल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। तब 75+ नेताओं को ना तो मंत्री बनाने और ना पार्टी में कोई पद देने का फैसला लिया गया। इसके तहत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के अलावा 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। मोदी सरकार पार्टी की कमान साधे हैं। लालू 1977 में पहली बार आम चुनाव जीते। वे 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 2004 से 2009 तक केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री का कार्यभार संभाला। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान पर भी बात की। उन्होंने शरद पवार के राजनीति से रिटायरमेंट पर हो रही बहस को लेकर उनका समर्थन किया है। लालू ने कहा कि बूढ़ा आदमी राजनीति में कभी रिटायर नहीं होता। लालू ने उनकी इस टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा कि भतीजे के कहने से शरद पवार रिटायर नहीं होंगे। उन्होंने पूछा कि क्या कोई बूढ़ा आदमी राजनीति में कभी रिटायर होता है? राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं होता। वहीं विपक्षी एकता पर लालू ने कहा कि 17 दलों के लोग एकजुट हो रहे हैं। भाजपा को जो कहना है कहने दो, उनका सफाया हो जाएगा। शरद पवार एक मजबूत नेता हैं, लेकिन यह सब उनके भतीजे का काम है, उसका क्या असर होगा? उन्होंने कहा कि अगली बैठक हमारी बेंगलुरु में होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उम्र 84, जन्म 21 अक्टूबर 1937। एक अनुभवी राजनेता, कई बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने। 1980 में राजनीति में अपना करियर शुरू किया। पिता की मृत्यु के बाद 1983 में राज्य के मुख्यमंत्री बने। वे कई बार मुख्यमंत्री रहे। 1981 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने। 1982 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। 1983 से 1987 तक वह राज्य के मुख्यमंत्री रहे।
1987 से 1990 तक फिर वह राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1996 में चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2002 में फारूक अब्दुल्ला पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। 2008 में 5वीं बार जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य बने। 2009 में दूसरी बार राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए। 2009 में दूसरी बार लोकसभा सदस्य बने। मई 2009 में उन्हें यूपीए कैबिनेट में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वह 2017 में तीसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा में लौटे। अब्दुल्ला को 2019 में निचले सदन में चौथा कार्यकाल मिला। यह मुद्दा पहली बार नहीं उठ रहा है, पहले भी इस पर बहस हो चुकी है। एक समय महान क्रिकेट खिलाड़ी विजय मर्चेंट ने कहा था, रिटायर तब हो जब लोग पूछें क्यों, तब नहीं जब लोग पूछने लगे क्यों नहीं। अपने रिटायरमेंट का समय तय करना आसान नहीं होता। क्रिकेट में चयन समिति होती है जो इशारा कर देती है कि खेल छोड़ना है। कॉर्पोरेट में बोर्ड रूम यह फैसला ले लेते हैं। नौकरशाही में रिटायरमेंट की तय उम्र है, वहीं राजनीति में ना तो रिटायरमेंट की उम्र है और ना ही संस्थागत व्यवस्था। नतीजतन भारतीय राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव सुनिश्चित करना अब भी चुनौतीपूर्ण है। पंजाब में हुए उथल पुथल का उदाहरण देखें। एक 79 वर्षीय मुख्यमंत्री को लगभग जबरदस्ती हटाया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 कार्यकालों में 9 वर्ष पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 2016 में उन्होंने कहा था कि यह उनका अंतिम चुनाव होगा। फिर उनका मन बदल गया और उन्होंने लोगों की सेवा जारी रखने का फैसला लिया। कैप्टन का संपर्क विधायकों और लोगों से टूट रहा था, फिर भी वे राजनीति युद्ध भूमि छोड़ना नहीं चाहते थे, जिससे कांग्रेस मुश्किल परिस्थिति में फंस गई थी। कांग्रेस में कैप्टन अकेले नहीं थे जो सत्ता से चिपके रहना चाहते थे। राजस्थान में 70 के पार अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन युवा सचिन पायलट को 1 इंच जगह नहीं देना चाहते। उत्तराखंड में तकरीबन 75 साल के हरीश रावत को उम्मीद है कि वे अगले चुनाव में पार्टी का चेहरा होंगे। इसी प्रकार हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके बुजुर्ग नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैट्रिक का सपना देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 70 पार कमलनाथ दिग्विजय ने सत्ता समीकरणों से युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कई 70 तो कुछ 80 से ज्यादा उम्र के नेता हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के उभरने से पहले भाजपा की स्थिति कांग्रेस से बहुत अलग नहीं थी। तब मोदी ने मार्गदर्शक मंडल बनाया था, जिसका उद्देश्य वाजपेयी आडवाणी पीढ़ी के नेताओं को पार्टी के मुख्य फैसले लेने वाले निकाय से दूर रखना था। उस समय इसे वृद्धाश्रम मानते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अपमान माना गया था। हालांकि अब मार्गदर्शक मंडल की अवधारणा समझ आ रही है। वरिष्ठ नेताओं के लिए 75 वर्ष कट ऑफ उम्र तय कर भाजपा निर्विरोध पीढ़ीगत बदलाव लाने में सफल रही। भाजपा शासित सभी राज्यों में अब मुख्यमंत्री 70 से कम उम्र के हैं तो कोई 50 से भी कम के हैं। सिर्फ एक अपवाद कर्नाटक में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा थे, जिन्होंने 78 की उम्र पार करने पर पद छोड़ा। वे अब तक इसलिए टिके रहे क्योंकि भाजपा के पास उनके कद का कोई लिंगायत नेता नहीं था। शरद पवार का सियासी सफर। उम्र 82 साल। 12 दिसंबर 1940 को पुणे के बारामती गांव में जन्म। साल 1958 में कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के साथ सियासी करियर शुरू किया।
1967 में शरद पवार ने पहली बार बारामती से विधानसभा का चुनाव लड़ा। साल 1969 में कांग्रेस पार्टी में टूट हुई। इस दौरान शरद पवार इंदिरा गांधी के धड़े में गए। 70 के दशक में पार्टी के भीतर उनका कद और बढ़ा। साल 1975 में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई। कांग्रेस को एक बार फिर से टूट का सामना करना पड़ा। इस बार शरद पवार इंदिरा के विरोध में थे। साल 1978 में वह महाराष्ट्र के इतिहास के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस और जनता पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। 1980 में सत्ता में वापसी के बाद इंदिरा गांधी ने उनकी सरकार को डिसमिस कर दिया। 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। इससे शरद पवार सहित कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए। 10 जून 1999 को एनसीपी की स्थापना की। मनमोहन सरकार में 2004 से 2010 तक कृषि मंत्रालय संभाला। 2019 में बीजेपी शिवसेना के बीच अनबन होने के बाद एमवीए की सरकार बनी। इसके सूत्रधारा शरद पवार रहे। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की लड़ाई में उम्र की एंट्री हुई। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को 82 साल की उम्र का हवाला देकर रिटायर होने की सलाह दी, तो एनसीपी चीफ ने तुरंत पलटवार भी किया। शरद पवार ने कहा, उम्र मायने नहीं रखती, 82 हो या 92, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं एनसीपी का अध्यक्ष भी हूं। जब तक अच्छा काम कर रहा हूं, एक्टिव पॉलिटिक्स में बना रहूंगा। अजीत और शरद पवार की बयानबाजी से राजनीति में भी रिटायरमेंट को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल आमतौर पर किसी भी नौकरी पेशा लोगों की एक रिटायरमेंट एज होती है, लेकिन भारतीय राजनीति में शायद ऐसा कुछ तय नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे 50 साल का सियासी सफर, राजनीति के सोलिलादा सरदारा। 21 जुलाई 1942 को बीदर जिले के वारावट्टी गांव में जन्म। श्रमिक यूनियन के केस लड़कर लोकप्रिय हुए। 1969 में एमएसके मिल्स कर्मचारी संघ के कानूनी सलाहकार बन गए। 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और गुलबर्गा सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 19 अक्टूबर 2022 को मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे। कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे। केंद्रीय रेल मंत्री, ग्रामीण विकास, श्रम और रोजगार मंत्री रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। वे 80 साल के हैं। कांग्रेस को इसी साल 24 वर्ष बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 137 साल पुरानी पार्टी में छठी बार अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। पार्टी में चुनाव प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष चुने जाने की व्यवस्था है। खड़गे जब अध्यक्ष बने तब पूरे 22 साल बाद चुनावी प्रक्रिया हुई। खड़गे राज्यसभा सदस्य भी हैं। केंद्र सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री भी रह चुके हैं। सीताराम येचुरी, उम्र 70 साल। सीपीएम के कमान सीताराम येचुरी के पास है। अप्रैल 2015 से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले साल ही लगातार तीसरी बार महासचिव चुने गए।
डी राजा, उम्र 74 साल। सीपीआई की कमान डी राजा के पास है। वे पार्टी के महासचिव हैं और 74 साल के हैं। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एमएन रॉय ने की। डी राजा ने एस सुधाकर रेड्डी की जगह जिम्मेदारी संभाली थी। हाल ही में सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक, उम्र 76 साल, लगातार 5 बार से उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। पहली बार 2005 में सीएम बने थे। 22 साल से सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बीजेपी का गठन 26 दिसंबर 1997 को हुआ था। नवीन पटनायक पहले सांसद फिर केंद्रीय मंत्री बने। एकमात्र एसटी क्षेत्रीय पार्टी है जिसने अब तक एक भी चुनाव नहीं हारा है। शिबू सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष, उम्र 79 साल, 4 फरवरी 1973 को झामुमो स्थापना हुई। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में उनके बेटे हेमंत सोरेन राज्य के सीएम हैं। शिबू सोरेन गुरुजी के नाम से भी चर्चित हैं। वे 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में कोयला मंत्री रहे। दरअसल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। तब 75+ नेताओं को ना तो मंत्री बनाने और ना पार्टी में कोई पद देने का फैसला लिया गया। इसके तहत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के अलावा 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। मोदी सरकार में 75 की उम्र पूरे होने पर कलराज मिश्रा, नजमा हेपतुल्ला को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। बीजेपी के इस कदम के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों से उठने लगी थी कि क्या राजनेताओं की रिटायरमेंट की आयु होनी चाहिए? क्या नेताओं की उम्र उनके निर्वाचन क्षेत्र की प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है? वहीं एक ही परिवार की तरफ से संचालित पार्टियों में युवा नेतृत्व ढूंढना ज्यादा कठिन काम हो गया है। स्कॉटलैंड के लोगों के लिए 15 फरवरी 2023 का दिन चौंकाने वाला रहा। ग्रेट ब्रिटेन से स्वाधीनता के प्रबल पैरोकार उनका प्रधानमंत्री निकोला स्टर्जन ने अचानक अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। स्कॉटलैंड की स्वाधीनता की समर्थक रही है निकोला। ऐसे में वहां के स्वाधीनता समर्थक लोगों के लिए उनका यह कदम सदमे से कम नहीं था। निकोला का इस्तीफा यूरोप के लिए सिर्फ इसलिए चर्चा का विषय है कि अब स्कॉटलैंड की स्वाधीनता की चाहत का क्या होगा। लेकिन भारत जैसे देशों में निकोला का त्याग पत्र कुछ और वजहों से चर्चा के केंद्र में है। क्या भारत जैसे मुल्क में संभव है कि कोई राजनेता महज 52 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाए? निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में है। भारत में तो इतनी उम्र में भी राजनेता युवा कहा जाता है। देश में चिर युवाओं की बाढ़ है। यहाँ माना जाता है कि 50 साल की उम्र में सही मायने में राजनीति की शुरुआत होती है। बाकी चीजें तो हासिल होती हैं उसके बाद। भारत में किसी भी राजनेता से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछिए, वह सफल हो या असफल, सरकार में हो या विपक्ष में, सब राजनीति को समाज सेवा बताते नहीं थकेंगे। भारत में राजनीति का मतलब समाज सेवा है, करियर नहीं। विरला ही कोई राजनेता होगा जो राजनीति को अपना करियर बताता मिलेगा। अगर राजनेता थोड़ा संजीदा हुआ तो दूसरों शब्दों में कहें कि थोड़ा चतुर हुआ तो समाज सेवा के साथ देश सेवा को भी जोड़ देगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।